नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे और राष्ट्रपति के लगभग सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति के कुछ जो राष्ट्रपति अभी तक जो बने हैं उनकी सूची को लेकर के कहीं ना कहीं हम लोग बात करने वाले हैं, और विशेषकर परीक्षा के दृष्टिकोण से कि राष्ट्रपति से किन किन विषय से क्वेश्चन उठाने का प्रयास करता है उसको समझेंगे। राष्ट्रपति के जितने भी आपके विषय थे, जितने भी आपके जो टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से थे, वो हम लोग आज कहीं ना कहीं कवर करेंगे। आज आखिरी टॉपिक होगा। हम लोग कल किसी नए विषय के साथ मिलेंगे आपको। हम लोगों ने कल आर्टिकल वाइज हम लोगों ने राष्ट्रपति को समझा था, जिसमें से एक आर्टिकल रह गया था, एक अनुच्छेद रह गया था, जिसको हम लोग आज थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 को अगर हम लोग देखें तो अनुच्छेद 71 को अगर हम लोग देखें भारतीय संविधान के आर्टिकल 71 अनुच्छेद 71 क्या कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 जो है ये कहता है, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और इस निर्वाचन में किसी प्रकार का कोई भी विवाद होता है, किसी प्रकार का कोई विवाद होता है जिसके बाद में निर्णय लिया जाता है, तो ये निर्णय जो लेगा वो कौन लेगा। जैसे मैंने बोला था आपको कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हो रहा है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी धांधली पाई जाती है, कोई विवाद होती है या कोई धांधली हो जाती है, धांधली पाई जाती है, और ऐसी स्थिति में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद के मामले में जो सीधी सुनवाई करेगा, सुनवाई कौन करेगा? ये करेगा सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। मतलब निर्वाचन आयोग, जितने भी अन्य चुनाव होंगे इन सब में कौन होगा? निर्वाचन आयोग होगा। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में विशेषकर सुनवाई कौन करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी विवाद होता है, कोई धांधली हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है या सर्वोच्च न्यायालय में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति संबंधी विवाद की सुनवाई की जाती है। क्लियर है? आर्टिकल 72 में यही बात यहाँ पर बोली गई थी। अब हम लोग बात कर रहे हैं आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 की बात करें। अनुच्छेद 71 में ये बात हम लोगों ने समझ ली। अनुच्छेद 72 को हम लोग समझ चुके हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं, इसको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक समझ लिया था। अगर अनुच्छेद 71 की बात को थोड़ा सा समझने का अन्य प्रकार से प्रयास करें तो इसको बताओ कि अनुच्छेद 71 के तहत जब राष्ट्रपति संबंधी विवाद हो जाता है, और विवाद जब हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में धांधली अगर हो गई है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? सर्वोच्च न्यायालय इनके विवाद संबंधी सुनवाई को कहीं ना कहीं सुनता है। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ और धांधली से किसी एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया और वह शपथ कहीं ना कहीं ग्रहण करके राष्ट्रपति बन चुका है, और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई जो होती है वो 2 माह, 3 माह, 4 माह बाद होती है। कितने माह बाद हो रही है? 4 माह के बाद में सुनवाई हो रही है, सुनवाई हुई है। तो जब सुनवाई यहाँ पर 4 माह बाद हो रही है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति गलत तरीके से राष्ट्रपति पद को प्राप्त कर लिया है, और जब राष्ट्रपति गलत तरीके से राष्ट्रपति के पद को प्राप्त कर लिया होगा, ऐसी सिचुएशन अब आ रही है सामने कि राष्ट्रपति तो गलत तरीके से राष्ट्रपति का पद पाया है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय जब सुनाया तो उसने कहीं ना कहीं माना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी न किसी प्रकार की धांधली हुई है। ऐसी स्थिति में चुनाव निरस्त किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या आता है? सर्वोच्च न्यायालय बोलता है कि जो निर्वाचन हुआ था, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो हुआ था वो क्या होता है? निरस्त होता है, निरस्त होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति बना होगा वह राष्ट्रपति 4 माह तक तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पद पर रहा होगा। कितने माह तक? 4 माह राष्ट्रपति के रूप में इसने कार्य किया होगा, और 4 माह के बाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में धांधली हुई थी, जिस वजह से राष्ट्रपति का निर्वाचन अब क्या अवैध घोषित किया जाता है। इस वजह से राष्ट्रपति का निर्वाचन निरस्त होता है और नए सिरे से राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाया जाए। तो जो 4 माह में जो अवैध, जो आज की डेट में राष्ट्रपति हो गया, तो 4 माह में जो इसने निर्णय लिए होंगे, जो राष्ट्रपति ने 4 माह में जो निर्णय लिए होंगे, उन निर्णय पर क्या रहा होगा। जैसे इन 4 महीने में संसद के द्वारा पारित जो भी विधेयक रहे होंगे उन पर कानून बना दिया होगा और इस राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिया होगा। तो जो विधेयक कहीं ना कहीं पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए होंगे, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन रही होगी? ऐसी स्थिति में वह विधेयक कानून का रूप ले चुका है, तो क्या वह विधेयक समाप्त माना जाएगा?
कहने का मतलब कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था और राष्ट्रपति जो जीता था वह धांधली करके या किसी अन्य माध्यम से राष्ट्रपति बन जाता है और उसका विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो तुरंत तो आएगा नहीं, 4-5 महीने बाद आया, 6 महीने बाद आया, तब पता चलता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है निरस्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने जो जितने समय में काम किया है उतने समय में अगर उसने कोई भी कानून पर हस्ताक्षर किया, कोई विधेयक पर हस्ताक्षर किया, वह विधि बन गई, तो क्या वह विधि समाप्त हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। चीज ध्यान रखना है आपको कि राष्ट्रपति ने जब यहाँ पर हस्ताक्षर किया किसी विधेयक पर, तो आज वो विधेयक बन चुका है, आज वो विधेयक कानून का रूप ले चुका है, क्योंकि भारतीय संविधान में प्रावधान दिया गया है कि जो भी राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री की बात को मानने के लिए बाध्यकारी है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके वह विधेयक को एक बार वापस कर सकता है और दोबारा वह विधेयक आता है तो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी ही होगा। क्लियर है? तो इस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे जान लिया था कि कैसे कैसे करके राष्ट्रपति जो है किसी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर के जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचता है तो राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर भी यही बात मानी जाएगी कि अगर 4 माह के अंतराल में अगर किसी राष्ट्रपति ने किसी भी विधेयक पर साइन कर दिए होंगे और वह विधेयक आज कानून का रूप ले लेगा तो ऐसे विधेयक कानून के रूप में मान्यता प्राप्त बने रहेंगे, वह कानून आपके कहीं ना कहीं बने रहेंगे, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राष्ट्रपति जो होगा ये राष्ट्रपति जो होगा अवैध कहीं ना कहीं निर्वाचन होने की वजह से राष्ट्रपति का निर्वाचन दोबारा होगा, अगर दोबारा जीत कर आता है तो राष्ट्रपति बनेगा, अदरवाइज कोई नया व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा। लगभग सारे राष्ट्रपति के संदर्भ में जितने भी विषय थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और अगर आपको आगे कोई नए विषय पर क्लास चाहने की इच्छा है तो हमें आप बताइए, तो हम उस पर कहीं ना कहीं बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग राष्ट्रपति का आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और राष्ट्रपति का जो आखिरी टॉपिक है वो थोड़ा सा अलग से संदर्भ में लेके आए हैं और इसको आपको समझ के चलना है कि राष्ट्रपति के इस विषय पर क्या क्या हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? इसलिए रहने वाला है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अब तक भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन कितनी बार हो चुके हैं? सबसे अधिक कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? पहले एसटी राष्ट्रपति कौन है? पहले महिला राष्ट्रपति कौन है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई सबसे पहले जेबी वीटो का प्रयोग करने वाला राष्ट्रपति कौन था? सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन था? किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात का ऐलान किया गया? किस राष्ट्रपति ने सबसे पहली बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया? इस तरीके से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षा में इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे विषय आपके स्टैटिक के बनते हैं। क्लियर है? तो हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो अब तक रहे हैं वो कब कब उन्होंने पद ग्रहण किया और कितने लंबे समय तक रहे। तो सबसे पहले हमारे राजेंद्र प्रसाद हैं। राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला हुआ है, तो भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति हैं और 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1957 तक इनका पहला कार्यकाल था और फिर 13 मई 1957 से लेकर 13 मई 1962 तक इनका दूसरा कार्यकाल था। क्लियर है? सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हमारे अभी हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इन्होंने कितने वर्ष का कार्यकाल पूरा किया? 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। अभी तक ये रिकॉर्ड अभी तक किसी राष्ट्रपति ने तोड़ नहीं पाया। राजनीतिक कारण के चलते ये रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटा है और ये कैसे राष्ट्रपति हैं? भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति हैं। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है कि ये 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। इस पद के लिए चुने जाने से पहले वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किसने किया था? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। क्या आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित कब किया गया था? अगर पता है तो आप कहीं ना कहीं कमेंट में आप अपनी बात को बताएं हमें। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरे नंबर पे हमारे कौन है?
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, कौन है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनको भारत रत्न मिला था। और ये आपके कब 1962 में आए थे, 13 मई 1962 में आए थे, और 13 मई 1963, 64, 65, 66 और 67 पूरे 5 वर्ष तक कहीं ना कहीं ये पद पर रहे थे। इनकी विशेषता की बात करें तो राधाकृष्णन एक प्रख्यात दार्शनिक, ये इंपॉर्टेंट रहेगी बात, दार्शनिक और लेखक थे। कौन कौन थे ये? दार्शनिक थे और लेखक थे। पूछेगा बताओ भारत का पहला राष्ट्रपति जो दार्शनिक था तो कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये कौन थे? लेखक भी थे। दूसरी इनके लिए इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति का भी पद संभाला था। मतलब जो उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है इसके कुलपति के रूप में भी कार्य किया था। और हमारे यहाँ पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो इनके ही कहीं ना कहीं जयंती पे मनाया जाता है। तो आपको पता है कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, और अगर पता है तो आप इसको कहीं ना कहीं हमें आंसर बताएंगे। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करें जो अगले राष्ट्रपति के पद पर आए थे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति रहने वाले हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, और ये आए कब थे? 13 मई 1967 को आए थे और 3 मई 1969 तक पद पर रहे हैं। ये पद्म विभूषण और भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपति हैं। यह भारत के सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले राष्ट्रपति हैं। और दूसरा, कार्यकाल के दौरान इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो गया था। और दूसरा, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ये 2 पॉइंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे कम समय पर आसीन रहने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जब पद पर आसीन थे तो ऐसी स्थिति में इस समय जो उपराष्ट्रपति थे वो हमारे वीवी गिरी थे, और जो वीवी गिरी थे उपराष्ट्रपति के पद पर थे। वीवी गिरी जब इनका कहीं ना कहीं निधन हो गया था, तो जब इनका निधन हो गया था तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो कौन बने? वीवी गिरी बने। कौन बने? वीवी गिरी बने थे। क्लियर है? और वीवी गिरी ने भी क्या कर दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। यहाँ पे वीवी गिरी ने भी क्या किया था? त्याग पत्र दे दिया था। क्लियर है? तो ध्यान रखना इन दोनों चीजों को। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया था और वीवी गिरी उपराष्ट्रपति जो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था कि उपराष्ट्रपति ने भी त्याग पत्र दे दिया। तो अब क्या हुआ था? यही वो सिचुएशन है कि जिस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने आए थे तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पहचाने गए थे। तो आपको पता है कि कार्यवाहक ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है, ऐसा कौन सा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है जो राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन रहा था। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे आने वाले हैं वीवी गिरी आने वाले हैं। वीवी गिरी का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, ये चीज ध्यान रखना। वीवी गिरी का पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। बराहगिरी वेंकट गिरी, क्या नाम है इनका? बराहगिरी वेंकट गिरी हैं ये। और ये 1969 को आए थे। और 1969 को कब आए थे? 3 मई जून जुलाई, ठीक है, 3 मई को आए थे और 20 जुलाई 1969 को कहीं ना कहीं पद पे इनका पहला कार्यकाल ये आपका देखने को मिलेगा। कब? 20 जुलाई तक रहेंगे ये। फिर यहाँ पर देखेंगे 24 अगस्त को आएंगे और फिर करेंगे 24 अगस्त से लेकर के पूरे 24 अगस्त 1974 तक रहेंगे। अब यहाँ पर समझो बात को, यहाँ पे क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब ये राष्ट्रपति के रूप में आएंगे तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में जो पहला कार्यकाल था वो ये था कि ये इस वाली कंडीशन को जब जोड़ते हुए आप देखेंगे तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 3 मई को इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 3 मई इनकी मृत्यु हो गई थी। और 3 मई को ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। और जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ था? ऐसी स्थिति में फिर अब इनको आगे राष्ट्रपति बनना था। तो जब इनको राष्ट्रपति बनना था तो क्या किया था? इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया था। फिर ये कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त हो गए थे। के लिए ये वो वाला टाइम ड्यूरेशन है। तो आप देखेंगे वीवी गिरी भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति हैं। और जब भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति हैं तो इनको समझो आप कि ये 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति चुने गए थे। और जाकिर हुसैन की पद
पर जाकिर हुसैन के पद पर रहते हुए अचानक उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य दिया गया था। किसको? वीवी गिरी को थोड़े समय के रूप में कार्य दिया गया था। मतलब वही बात है, मैंने आपको जो बताया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी। कौन राष्ट्रपति थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी, तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे और वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए थे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन 6 माह के अंदर होना आवश्यक है। तो वीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया और चुनाव में कहीं ना कहीं मैदान में कूद पड़े थे और फिर ये राष्ट्रपति बन गए। तो वो ये वाला टाइम ड्यूरेशन इनका। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अगले हैं राष्ट्रपति के रूप में, आप देख रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब हैं और ये 24 अगस्त 1974 को आए थे और 11 फरवरी 1977 तक पद पर बने रहे थे। तो ध्यान देना, आपातकाल के दौरान वे राष्ट्रपति थे। आपातकाल कब की बात कर रहे हैं? 1974 के बाद 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान किया था, जो राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। तो राष्ट्रीय आपात जब लगाया गया था तो 1975 में इंदिरा गांधी ने जब राष्ट्रीय आपात लगाया था, तो उस समय की बात कर रहे हैं ये। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात का ऐलान करवाया था, किससे? फखरुद्दीन अली अहमद से करवाया था। तो ध्यान रखना, ये वो व्यक्ति हैं। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद, जब इंदिरा गांधी ने 1975 में राष्ट्रीय आपात लगवाया था। लेकिन हमारा क्वेश्चन अलग रहेगा। हमारा क्वेश्चन रहेगा कि बताओ भारत में पहला ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जिसके कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रीय आपात का ऐलान किया गया था। ठीक है, तो पहली बार राष्ट्रीय आपात किसके कार्यकाल में लगा था? ठीक है ना, इसका आंसर आपको देना है। तो आप देखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हैं और 1975 में इंदिरा गांधी ने इन्हीं के टाइम ड्यूरेशन पर राष्ट्रीय आपात इनसे लगवाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति ये रहे थे, वह पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति थे। मतलब सीधी सी बात है कि पहले राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पद पर थे, पद पर आसीन थे और जिनकी मृत्यु हो गई, जिनका निधन हो गया, तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और दूसरे जो आपके राष्ट्रपति थे वो कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद, पद पर रहते हुए जिनका निधन हो गया है। ये दूसरे कहीं ना कहीं पद पर रहते हुए निधन होने वाले राष्ट्रपति की श्रेणी में आते हैं। जब इनका निधन हो गया था तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था? बीडी जत्थी बने थे। कौन बने थे? बीडी जत्थी बने थे। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है कि जब फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी तो इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बीडी जत्थी आए थे। ठीक है ना, ये उपराष्ट्रपति थे, तो इन्होंने कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, बीडी जत्थी ने किया था। अगले राष्ट्रपति जो है हमारे नीलम संजीव रेड्डी हैं और नीलम संजीव रेड्डी 1977 से आए थे, 1982 तक बने रहे थे। और नीलम संजीव रेड्डी की विशेषता है कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे थे। कौन रहे थे? आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था नीलम संजीव रेड्डी ने। और वे राष्ट्रपति भवन में पदभार संभालने वाले सबसे युवा राष्ट्रपति बने। महज 64 वर्ष की आयु में उनको राष्ट्रपति बनाया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए 2 बार चुनाव लड़ा था। क्लियर है? तो 2 बार राष्ट्रपति के पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। कंडीशन मैंने आपको कहानी में आपको इसको बता रखी है। ठीक, आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आगे हैं हमारे ज्ञानी जैल सिंह, जो पहले सिख राष्ट्रपति हैं। ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये 1982 में राष्ट्रपति बने थे और 1987 तक इन्होंने कहीं ना कहीं अपना कार्यकाल निभाया था। और सबसे बड़ी बात है, ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहली बार जैविक वीटो का यूज किया था। अर्थात पॉकेट वीटो पावर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका यूज किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। तो जैसे अगर हम लोग बात करें, वे पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री थे पहले, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति जिसने जेवी वीटो का प्रयोग किया था। क्लियर है? तो जेवी वीटो का प्रयोग करने वाला पहला राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, आगे रमाशंकर वेंकट रमन की बात करें तो इनको 1987 में राष्ट्रपति के पद पर आए थे और 1992 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। कौन रहे थे आपके? रमा वेंकट रमन। जैसे अगर हम लोग बात करें रमाशंकर वेंकट रमन, तो इसको ध्यान में रखना है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें ताम्रपत्र, किसको? रमाशंकर वेंकट रमन को ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया था। और सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति रहे थे। सबसे कम आयु के राष्ट्रपति कौन है?
और सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति कौन है, इन दोनों को बिल्कुल अलग से हाईलाइट करके आपको लिख लेना है। आगे शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति के पद पर आए थे और ये 1992 में आए थे और 1997 तक पद पर बने रहे थे। और इनकी विशेषता क्या रही है कि ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे, भारत के संचार मंत्री रह चुके थे। और ये इनकी विशेषता है कि 4 PM 4 टाइम का नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं संबंध 4 से कि ये चार प्रधानमंत्री का कार्यकाल देखे थे। कितने प्रधानमंत्री का, चार प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन्होंने कहीं ना कहीं देखा, 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इन्होंने काम किया था। क्लियर हुआ, कौन, आपके शंकर दयाल शर्मा जी को। आगे देखते हैं हम लोग, आपके आगे हैं, तो आगे आपके कौन है, KR नारायण साहब हैं। तो KR नारायण जो हैं ये 1997 में पद पे आए तो 2002 तक पद पर बने रहे थे। 1997 पे पद पे आए थे और 2002 तक पद पर बने रहे थे। अगर आपसे पूछेगा कि कारगिल का युद्ध किस राष्ट्रपति के समय हुआ था, तो कारगिल की लड़ाई जो हुई थी, कारगिल का युद्ध जो हुआ था, कारगिल का युद्ध जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, कारगिल का युद्ध जो हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ था, तो KR नारायण के समय हुआ था। और अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो इन्होंने थाईलैंड, तुर्की, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था इन्होंने। और KR नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी, दो बातों को आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन है, KR नारायण है। और कारगिल का युद्ध किस राष्ट्रपति के शासनकाल में हुआ था, तो KR नारायण के समय रहा था। और कई देशों के राजदूत के रूप में नियुक्त होने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन, KR नारायण, प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन, KR नारायण है। आगे देखते हैं, APJ अब्दुल कलाम की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि APJ अब्दुल कलाम के नाम की फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो बिल्कुल ध्यान रखना, नहीं पता तो उसको जरा बहुत कायदे से आपको यहाँ पर देख लेना है। क्या नाम है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका नाम है। APJ अब्दुल कलाम 2002 में राष्ट्रपति के पद पर आए थे और 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। भारत के प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति के रूप में अविवाहित राष्ट्रपति हैं। और इसके साथ साथ ये मिसाइल मैन के रूप में इनको जाना जाता है। और इनकी पहचान इनकी सादगी से है, इनकी पहचान इनकी सादगी से है। रीजन कि भाई इनकी पहचान इनकी सादगी से कैसे, इनकी सादगी को अगर देखना है तो इनकी संपत्ति का वर्णन आप देख लो, इनकी संपत्ति से इनकी सादगी पता चल जाएगी। इनके पास क्या था, कितने वस्त्र थे, कितने जोड़ी जूते थे। तो इनकी मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं जब चीजें रखी गई थी तो हमें पता चला कि हाँ बड़ा सादा जीवन कहीं ना कहीं इन्होंने व्यतीत किया था। किसने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ठीक है ना। ये क्या थे, इन्होंने भारत के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। बिल्कुल बात सही है कि जो भी हमारे यहाँ पे परमाणु हथियार जो आज बन रहे हैं और जो मिसाइलें वगैरह बन रही हैं, जो ये सब, इनमें बहुत बड़ा योगदान किसका, डॉक्टर कलाम साहब का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान है। उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। किसको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। और आपसे पूछेगा कि भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जो हैं वो कौन हैं, तो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए। तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, वो भी आपको यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पहले मिसाइल मैन कौन थे, तीसरे मुस्लिम कौन थे, दूसरे मुस्लिम कौन थे, पहले मुस्लिम यहाँ पर कौन थे। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अब्दुल कलाम जी के बाद देखेंगे भारत में पहली बार महिला राष्ट्रपति आई हैं। और कौन आई है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आई हैं। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 में आई थी और 2012 तक पद पर बनी रही थी। और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। ठीक है। इसके बाद प्रणब मुखर्जी आए हैं। और प्रणब मुखर्जी जब आए हैं तो कब आए हैं, तो ये आपके 2017 तक रहेंगे। ये कब आए थे, 25 जुलाई 2012 को आए थे। 25 जुलाई 2012 को आए थे, 25 जुलाई 2017 तक पद पर बने रहेंगे। और इनकी विशेषता क्या, इन्हें 1997 में सर्वश्रेष्ठ संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2008 में उन्हें पद्म विभूषण और बाद में इनको क्या मिला था, भारत रत्न सम्मान से सम्मानित इनको किया गया था। किसको, प्रणब मुखर्जी को किया गया था। क्लियर है ना। कांग्रेस की सरकार में थे। इसके बाद रामनाथ कोविंद आए हैं। और रामनाथ कोविंद जो है ये दूसरे सेकंड नंबर के कौन है, दूसरे नंबर के दलित राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद की अगर हम लोग बात करेंगे तो दूसरे नंबर के दलित राष्ट्रपति के रूप में काम किया था इन्होंने। 2017 में राष्ट्रपति बने थे और 2022 तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहे थे। इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में पहले काम किया था
बिहार के राज्यपाल के रूप में इन्होंने पहले काम किया था और भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति के नाम से इनको पहचाना जाता है, रामनाथ कोविंद। क्लियर। आखिरी हम देखते हैं कि जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति हमारी हैं वो कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। और द्रौपदी मुर्मू की बात करेंगे तो ये किस जनजाति से आती है, पहली जनजातीय राष्ट्रपति, जनजाति से आने वाली राष्ट्रपति कौन हमारी, द्रौपदी मुर्मू, अर्थात प्रथम एसटी राष्ट्रपति। कौन, प्रथम एसटी राष्ट्रपति। जो प्रथम एसटी अनुसूचित जनजाति से आने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2022 को आई थी और अभी तक कहीं ना कहीं पद पर आसीन है। कौन, द्रौपदी मुर्मू हैं। और इनके बारे में अगर देखें, यह इससे पहले झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू जो है, ये हमारी जो राष्ट्रपति महोदया हैं, तो ये झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और आज भी ये पद पर आसीन हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारे भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति है। तो आपसे क्वेश्चन है मेरे कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो भारत में कौन से नंबर की निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। दोनों चीजों को बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछता है कि भारत में जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है, निर्वाचित राष्ट्रपति की श्रेणी में कौन सी और व्यक्ति के रूप में किस नंबर के राष्ट्रपति हैं। क्लियर है। कुछ क्वेश्चन है, इनको जरा देख लेते हैं हम लोग। बात करते हैं कि अगर आपने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर तो जो परीक्षा की दृष्टि से कुछ चीजें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात कर रहे हैं, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने देश के राष्ट्रपति के रूप में 2 कार्यकाल पूरे किए। बिल्कुल समझ में आती बात। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहने वाले जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन, जाकिर हुसैन, जिनकी कार्यकाल के दौरान उनका निधन हो गया था। ठीक है ना। इसके बाद देखो, ऊपर दी गई तालिका में उल्लेखित पूर्णकालीन अध्यक्ष के अलावा 3 अंतरिम अध्यक्ष भी थे। ये 3 कौन कौन थे आपके, बरहगिरी वेंकट गिरी थे, बीवी गिरी थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे और आपके कौन थे, बसप्पा दानप्पा जत्थी, बीडी जत्थी। कौन है, बीडी जत्थी। इसी चीज को भी मैं पूछने वाला हूं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना कि ये क्या है, क्या क्या नाम है इनके, तो ये कैसे कैसे क्वेश्चन कैसे घुमा के पूछेगा। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2-3 बातें। आगे देखते हैं। नीलम संजीव रेड्डी ना केवल देश के सबसे युवा राष्ट्रपति थे बल्कि आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। हम ये बात बता चुके हैं आपको। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली और एकमात्र, इस समय तक एकमात्र महिला राष्ट्रपति रही थी। यदि भारत के राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐसा करना होगा। इस्तीफे की स्थिति में राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को हस्ताक्षरित करने पत्र देना बिल्कुल नहीं भाई। अनुच्छेद 61 में यहाँ पे क्या दिया गया भाई, इसको थोड़ा समझ लो, इसको समझो। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 61 में क्या, महाभियोग है। महाभियोग द्वारा क्या किया जाएगा, पद से इसको हटाया जा सकता है। जब संविधान का उल्लंघन राष्ट्रपति करता है तो अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया, महाभियोग यहाँ पर दिया गया है। राष्ट्रपति अपना जब त्याग पत्र देगा तो किसको संबोधित करेगा, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य, ध्यान दो, संसद के दोनों सदनों की बात कर रहा, तो हम इस पे बात कर चुके हैं। संसद के दोनों कैसे, निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य, निर्वाचित सदस्य। मतलब अगर आप देख रहे हो ना कि अगर आपने क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप त्रुटियों को भी पकड़ने में आप खुद में माहिर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो संसद के दोनों कौन से सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और राज्य तथा केंद्र शासित राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो कितनी केंद्र शासित राज्य मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो आंसर कमेंट में बताओ। इस वीडियो में बहुत ज्यादा कमेंट आने चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पुटअप किए और हम देखेंगे कि आपने कितने कहीं ना कहीं क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं। तो ध्यान देना, कितने राज्यों से, 28 राज्यों से। 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 3 संघ शासित राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं जो कुछ क्वेश्चंस हैं और उन पे हम देखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क समझ लो या ये आप कमेंट के माध्यम से इसके उत्तर दीजिए। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं तो इनके उत्तर आपसे कहीं ना कहीं चाहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, जो ज्यादातर से पढ़ाए हुए क्वेश्चन होंगे, पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिलेंगे। जैसे क्या है,
जैसे ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम राष्ट्रपति, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? अरे ये कोई क्वेश्चन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे ना। हाँ ठीक है। भारत के कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे? वेरी गुड, ये अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पहली बार आपातकाल किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लगाया गया था? वेरी गुड। और कुल कितने लोग राष्ट्रपति के पद पर काम कर चुके हैं? और वर्तमान में राष्ट्रपति किस नंबर के राष्ट्रपति? बिल्कुल, हम इन पे भी चर्चा कर चुके हैं, हम इसको भी बता चुके हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके शासनकाल में? तो आप जब अनुच्छेद 300, 300, 352 देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा उसमें, ठीक है, मैंने उसमें बताया है। भारत में कितने कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे? अगर आपने इससे पहले अगर विशेष ध्यान दिया, ये मैंने नहीं बताया, लेकिन इससे पहले अगर आपने विशेष ध्यान दिया तो मैंने तीनों के नाम के ऊपर गोला किया था, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन रहे? 3 रहे। भारत के पहले राष्ट्रपति तो आपको पता ही हो गया। स्वतंत्र भारत में जन्मे राष्ट्रपति पहले कौन है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम राष्ट्रपति जो है वो हमारी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? द्रौपदी। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं कौन है? वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो हैं, वही कहीं ना कहीं स्वतंत्र भारत में जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और होमवर्क के लिए, और उनके जवाब आप इसी में वीडियो में देने का प्रयास करिएगा कि बताओ भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता हूं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रथम राष्ट्रपति थे, किस राज्य से थे? तो आपसे पूछा किस राज्य से थे, ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो किस राज्य से थे, ठीक है। तो इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर कल नई क्लास के साथ। धन्यवाद।